नमस्कार, मैं सरला रावत। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ हिंदी। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली कंझाविला हिट एंड मर्डर केस में लगातार गुत्थी उलझती ही जा रही है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले को सुलझाने पर लगी है, लेकिन लगातार ये मामला उलझता हुआ नज़र आ रहा है। एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही हैं, एक के बाद एक लोगों से जब पूछताछ होती है तो नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। अंजलि की दोस्त निधि अब शक के घेरे में है। हालांकि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से ही निधि शक के घेरे में थी, जिस दिन वो अपनी सहेली को एक्सीडेंट स्पॉट से छोड़ के गई थी। अब आपको बताएं, निधि गांजा सप्लाई करती थी, ये बात सामने आ चुकी है। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है। वो एफआईआर की कॉपी ट्वीट की है जो 2020 की बताई जा रही है, दिसंबर 2020 की, जिसमें एफआईआर की कॉपी है जो आगरा की बताई जा रही है, जिसमें निधि का नाम सामने आया है। साथ ही जिस तस्करी ग्रुप के लिए निधि काम करती थी, इस एफआईआर में 3 लोगों के नाम हैं। एक नाम दीपक का भी बताया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, बड़ा सवाल पूछा है, कहीं ये वो दीपक वही दीपक तो नहीं है जिसने अंजलि का मर्डर किया था। यानी कि जो एक्सीडेंट में 5 लोगों का नाम सामने आया है, उन्हीं में से एक नाम दीपक का है। कहीं ये नाम वही दीपक तो नहीं है? क्या निधि पहले से ही दीपक को जानती थी? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जल्द ही सामने भी आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक जो हत्यारा है, जिसने एक्सीडेंट किया था, उसको पहले से निधि जानती थी और ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था। क्योंकि निधि जिस तरह से एक्सीडेंट स्पॉट से भागी थी और पहले ही लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया था, किसी को बताया नहीं था, वो तो सीसीटीवी फुटेज से सामने आया था कि निधि उस वक्त मौजूद थी अंजलि के साथ एक्सीडेंट के समय पर। तब ये बात जाहिर हुई थी कि निधि भी साथ में थी। तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, ये एफआईआर की कॉपी को भी लगाया है और निधि भी एक बार फिर संदेह के घेरे में आती है, शक के घेरे में आती है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।